अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। ख़वातीन के मसाइल इस मौजू पे इस सीरीज़ में आज जो हम बात देखेंगे वो ये है कि औरतों का महर के बारे में। शादी में जो महर है औरत को जो दिया जाता है वो अक्सर लोग माफ़ करा लेते हैं। देखें, या बाज़ का तो उनको मिलता ही नहीं है, मिलता भी हो तो बराए नाम मिलता है। देखें, महर जो है ये औरत का हक़ है शादी के मौके पे, और उसको बेहतर है उसी टाइम दें, उससे मिलने से पहले उस औरत को महर दें, हक़ महर दें, महर दें जो भी तयन किया गया है। और महर इतना भी नहीं होना चाहिए कि निकाह मुश्किल हो जाए, और इतना कम भी नहीं होना चाहिए कि औरत की जो हक़ महर की हैसियत है वो हैसियत ही ख़त्म हो जाए। जैसे शादी पे तो लाखों लग रहे हैं और हक़ महर में 1000 रुपया, 500 रुपया, तो ये नहीं होना चाहिए। तो महर औरत का हक़ है, इसको मिलना चाहिए। अगर औरत शोहर फौत भी हो जाता है फिर भी उस पर कर्ज़ है, अगर उसने नहीं दिया बच्चे को कर्ज़ उतारेंगे। इतना अहम मामला है हक़ महर का, और ये देना होता है। अक्सर लोग ये माफ़ करा लेते हैं या तख़ीर इतना करते हैं कि वैसे ही भूल जाता है क्या किसी को देना है। इसी तरह एक और मसला इस्लाम का, अगर औरत खुला लेना चाहे तो उसके क्या शराइत हैं। देखिए, सबसे पहले औरत को बिला वजह तलाक़ या खुला की डिमांड नहीं करनी चाहिए बिला वजह, क्योंकि नबी अलैहि सल्लम ने फरमाया औरत जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएगी जो बिला वजह अपने शोहर से तलाक़ की डिमांड करती है या खुला की डिमांड करती है। तो इसलिए खुला लेने की कोई सूरतें हैं जो जायज़ सूरतें हैं जिसकी वजह से औरत खुला ले सकती है अपने शोहर से। वो क्या सूरतें हैं उनको समझा जाए। पहला तो ये है कि शोहर अगर बद अखलाक है, शोहर का अखलाक अच्छा नहीं है, गालियाँ निकालता रहता है, मारता है, बुरा लक़ब से पुकारता है, तो ये बेनमाजी है। तो हम ये नहीं कहेंगे कि उसका अखलाक बड़ा अच्छा है, वो दीनदार है, नहीं, ये अखलाक अच्छा नहीं हो सकता उसका। इस लिहाज से भी औरत बरल उससे लागू हो सकती है। इसी तरह अगर शोहर बेनमाजी हो तो देखें, बेनमाजी को तो जो हमेशा ही नमाज़ नहीं पढ़ता या जुमे पढ़ता है या ईद की पढ़ता है तो उसको तो बाज़ अहले इल्म का वो तो काफ़िर है, मुर्तद है। बाज़ अहले इल्म तो उन्होंने तो इतने सख्त फतवे लगा दिए इसके ऊपर। तो ये भी एक औरत के लिए, बल्कि बाल अहले इल्म ने फरमाया औरत पे वाजिब है कि ऐसे शख्स से लागू हो जाए। जो बेनमाजी को काफिर मानते हैं वो इस तरह का ही मसला बयान करेंगे आपको कि वो मुसलमान नहीं है, औरत अगर नमाजी है वो लागू हो जाए उससे। लेकिन जो मुसलमान मानते हैं वो चलें कहेंगे कि आप लाग ना भी हों, निकाह आपका ठीक है, लेकिन दूसरों का फतवा बड़ा सख्त है। इसलिए बेनमाजी अगर शोहर, तो ये भी एक उज़र है, ये भी एक सूरत है खुला लेने की जायज़ सूरत है। दूसरा, अगर औरत की जो ज़रूरत है वो मर्द अगर पूरी नहीं कर सकता, ठीक है ना, और मर्द और औरत की जो मुलाकात है उसके लिए मर्द के पास कोई ताकत नहीं है, तो ख्वाहिश औरत की पूरी नहीं हो सकती, तो फितने में पड़ने का डर है औरत का, कहीं फितने में ना पड़ जाए कहीं पे, तो इसलिए ये भी एक जायज़ सूरत है कि औरत बरा लागू हो सकती है। अब इसमें ये भी आप कह लें कि शोहर अगर नापसंद हो तो ज़ाहिर बात है, शोहर ही अगर नापसंद है बीवी को तो वो उसके जो हक़ कैसे अदा करेगी। तो ये भी बहरहाल एक है मामला कि वो कह सकती है कि मैं ये खुला की डिमांड कर सकती है। तो ये सूरतें हैं। अब खुला की इद्दत इसमें देखें तो खुला की इद्दत एक हैज़ है, औरत पे एक हैज़ इद्दत है। खुला अगर उसने लिया वो जब भी एक हैज़ आ जाए इद्दत ख़त्म, खुला तो उसी टाइम ख़त्म हो जाता है निकाह, लेकिन इद्दत आगे शादी करने के लिए एक हैज़ होती है, एक माह। अगर इसी शोहर से भी करनी हो तो फिर कर सकती है, बरल कोई मसला नहीं। तो ये मामलात हैं। बाकी इंशाअल्लाह हम आगे भी देखेंगे कि और मसाइल के बारे में।